पढ़िए। हाँ जी। यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जराधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चिकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये है पेज नंबर 130, कलश नंबर 151। ज्ञानिन कर्म न जातु कर्म मुचितम् किंचित्तथाप्युच्यते भुञ्चे हन्त न जातु मे यदि परम दुर्भुक्त एवास्ति भू बंध स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वस्तबन्धमेस्य परथा स्वाध्यापराधा ध्रुवम्। ये 151 नंबर कलश है और इसमें ये विषय चल रहा है पहले ये बताया था कि सम्य दृष्टि जीव परिणामों से शुद्ध है। परिणामों से शुद्ध है इसका मतलब है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है और अशुद्ध रूप परिणाम मिटा है। इसलिए कर्म की वजह से प्राप्त जो सामग्री है उसे भोगते हुए बंध नहीं है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ठीक है ना। जी। फिर एक दृष्टांत आया था शंख का कि जैसे शंख है अनेक तरह की काली पीली मिट्टी का भोग करता है लेकिन अपने शुक्लत्व को नहीं छोड़ता। अब फिर ये समझाया कि जैसे वही शंख स्वयं ही कालमरु परिणत हो तो काला हो जाए क्या? शंख देखा है आपने जी। कैसे रंग का होता है? वाइट सफ़ेद। अब कोई शंख काले भी होते हैं क्या? जी, किसी का रंग काला भी होता है। हाँ। तो ऐसे कोई जीव ऐसे हैं तो ज्ञान रूप होकर पूर्ववत कर्म की वजह से सामग्री आई उनका भोग भी होता है लेकिन ज्ञान भाव को नहीं छोड़ते। ठीक है ना। जी। लेकिन कोई जीव ऐसे भी हैं जो स्वयं भोग भोगते हुए अज्ञान रूप परिणत होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। तो बंध को प्राप्त होते हैं। हाँ। अभी बात समझाई जा रही है क्या?
ठीक है ना। जी, कि सम्यक दृष्टि को तो बंद नहीं है, लेकिन बाकी हाँ, जहाँ लेकिन अज्ञान रूप होकर अगर कर्म को भोगा जाए, हाँ तो बंद है। हाँ, कर्म जनित विषय सामग्री भोगी जाए तो जरूर बंद होगा। ठीक है ना। जी। ये वक्त इस बात को ध्यान पे पाया जाएगा। तो संबोधन किया जा रहा है कि ये ज्ञानी, तुझे कभी भी कोई कर्म करना उचित नहीं है। क्या ज्ञानी को क्या करना उचित है? जी, अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करना उचित है। कि कर्म करना नहीं, कर्म तो अपने आप होंगे। कि नहीं, क्योंकि कर्म से ज्ञान स्वभाव जो आत्म वस्तु है उसका भिन्नपना है। अब जब भिन्नपने का ज्ञान है तो कर्म करना उचित है ही नहीं। क्या जी। फिर भी यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा कभी नहीं है, क्या पहले तो ये कहा जाए कि परद्रव्य मेरा कभी नहीं है, यानी जो भोग सामग्री है वो कैसे आई है? पूर्वत कर्मों से। पूर्व कर्म के उदय से। अब वो कर्म है, वो भी हमारा स्वरूप नहीं है और सामग्री भी हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसा कहा। और फिर कैसे समझ आया कि मैं ऐसे भोगता हूँ? क्या हाँ, एक तो कह रहा है कि हमारा नहीं है, फिर भी कह रहा है कि मैं इसे भोगता हूँ। हाँ, पहले तो ऐसा विचार हुआ कि ये सामग्री है जो परद्रव्य है, कर्म की वजह से आई है कि नहीं, और हम कर्म से भिन्न है। ठीक है ना। और फिर उस सामग्री को भोगा जाए और यह समझ के भोगा जाए कि मैं इसे भोगता हूँ। है ना। तो फिर ऐसा कहा, तो फिर संबोधन किया कि तुम खराब प्रकार से भोगने वाले हो। क्या ऐसा विचार करके भोगना माने क्या? हाँ, ये खराब प्रकार से भोगने वाले हो। हाँ, खराब प्रकार से भोगना, क्योंकि इधर तो आप ऐसा समझ रहे हो कि सामग्री परद्रव्य है, और फिर भी मन में सामग्री का कारण है कर्म का उदय, कि नहीं, जो कर्म भी हमसे अलग है। फिर उस सामग्री को भोगते हुए ऐसा समझ के भोगना कि मैं ऐसे भोग रहा हूँ। क्या जी, फिर भी ऐसे सोच के भोगना कि मैं भोग रहा हूँ। हाँ, मैं भोग रहा हूँ। एक तरफ कह भी रहा है कि अलग है, फिर भी। तो फिर आचार्य ने कहा कि तुम खराब प्रकार से भोगने वाले हो। क्या जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है। क्या ये तो जो बात हो गई। हाँ इधर तो आप कह रहे हैं सामग्री परद्रव्य है, हाँ, और फिर कह रहे हो कि कर्म की वजह से आई है, और फिर उसका भोग करते हुए ऐसा विचार है कि मैं भोगता हूँ। जी। तो ये भोगना कैसा हुआ? खराब प्रकार। खराब प्रकार से। जो तेरा नहीं है तू उसे तू भोगता है, ये तो महाखेद की बात है। क्या हाँ, जो तेरा नहीं है तू उसे हाँ, कैसे जो तेरा नहीं है और तू उसे भोगता है, तो ये बात कैसी है? हाँ, तो सही नहीं है ये। अच्छी नहीं है। हाँ। नहीं। अब फिर आप ऐसा कहो कि सिद्धांत ग्रंथ में कहा है क्या कि ज्ञानी को भोगते हुए भी बंद नहीं है। क्या हाँ जी। अगर ऐसा आप कहो कि हम तो इसलिए भोगते हैं कि सिद्धांत ग्रंथ में कहा है हाँ कि परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता, हाँ इसलिए भोगता हूँ। हाँ। ठीक है ना। ऐसा अपना अभिप्राय रखो
कि मैं तो इसलिए भोगता हूँ कि आगम में कहा है कि भोगने कि से ज्ञानी बंध का नहीं है। हाँ विषय सामग्री भोगते हुए बंद नहीं है, हाँ, तो भोगो। ऐसा समझ के भोगता हूँ। हम्म ठीक है ना। हम्म तो फिर इसमें अब ये बात आएगी, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है हम्म क्या? हम्म हाँ, क्या इच्छा हो रही है भोगने की? हाँ, हम्म क्या आप भोगने की इच्छा करके भोग रहे हो? हम्म तुझे इन भोगों को भोगने की इच्छा है क्या? हम्म ठीक है ना। हम्म अब इसमें अगर इच्छा है कि नहीं, उसका तो मतलब अज्ञान हो गया तो क्या? अज्ञान है, इच्छा है तो। हाँ जी। हाँ, और इच्छा नहीं है तो फिर तो ज्ञान है। पूछा जा रहा है कि क्या आपको भोगने की इच्छा है क्या? हाँ जी। सर इच्छा नहीं है, हम्म कि इच्छा है। नहीं, जहाँ पर अगर उसको नहीं। अगर इच्छा है हाँ तो स्वयं ही अज्ञान है। जी, जब इच्छा है तो अज्ञान है। हाँ, हम्म, तो बंद जरूर होगा। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, अगर इच्छा है तो बंद जरूर होगा। हाँ, पूछा जा रहा है कि ऐसा हमने कहा कि तो आगम में कहा है हम्म, कि विषय सामग्री को भोगते हुए बंद नहीं है, जी। तो हम इसलिए भोग रहे हैं। हम्म तो फिर पूछा जा रहा है कि तो तुम्हें भोगने की इच्छा है क्या? हम्म हम्म ठीक है ना। अगर जो अपने मुंह से ऐसे कह रहा है तो हाँ उससे फिर प्रश्न यही किया जा रहा है कि इच्छा है क्या, क्योंकि हाँ, भोगने की इच्छा है क्या? जी। अब हम अगर ऐसा कहते हैं हम्म कि हम इच्छा से भोग रहे हैं, हम्म तो स्वयं ही अज्ञान है जी कि नहीं। तो फिर वो जी। कर्म का उदय और विषय सामग्री क्या करे, अपने आप बंद होने लगेगा हाँ क्या? हाँ, फिर तो स्वयं ही अज्ञान है अगर हम कह रहे हैं कि हाँ, अगर हमें ऐसा विचार है कि हाँ इच्छा है इसलिए भोग रहे हैं, हम्म तो अपने आप ये विषय सामग्री और कर्म बंद के कि नहीं कुछ भी न करने पर भी बंद होने लगेगा। बंद होने लगेगा। जी। और अगर ऐसा कहा जाए हम्म कि नहीं इच्छा नहीं है हम्म क्या, हम्म तो फिर क्या उपदेश है? हम्म उसे समझाते हैं फिर कारक वचनों से। कि अगर इच्छा नहीं है हम्म तो तुम स्वयं ज्ञान रूप होकर परिणमित कर हाँ जी। क्या? फिर तो भोग सामग्री की बात ही नहीं है। हाँ, फिर कोई बात ही नहीं है। जी। ठीक है ना। हम्म दो बातें हैं, पूछा जा हाँ। रहा है क्या इच्छा है भोगने की। हम्म तो अगर इच्छा है हम्म तो स्वयं ही अज्ञान रूप है, हम्म तो बंद होगा। जी। और अगर ऐसा कहा नहीं इच्छा नहीं है, हाँ, तो फिर ज्ञान रूप परमानंद। हाँ, तो तुम अपने ज्ञान रूप परिणमित हो। हम्म फिर भोगों के विचार भोगों की तरफ उपयोग लाना व्यर्थ है। ये इनकी बातें करना इनकी तो व्यर्थ ही है। हाँ, हम्म, फिर इनकी चर्चा करना भी बेकार है जी क्या? जी। फिर तो उसको तो यही कह रहे हैं कि फिर अगर हाँ, इच्छा तुम नहीं तो है। स्वरूप में निवास करो, जी। और यदि भोगने की इच्छा करेगा तो तो बंद जरूर होगा। बंद है। जी। हाँ, तुम स्वयं ही अपने अपराध से बंध जाओगे। हाँ जी जी, अज्ञान भाव से। हाँ, हम्म क्योंकि जो पर कोई जीव पर वस्तु को पर का जान के फिर उसे भोग है नहीं, जी। पर तो का उसके जान तो के। अभी हाँ, पहले तो पर का जान है हाँ, और फिर उसे और भोग फिर है, उसे भोग है। तो उसको तो अज्ञान चल रहा है। तो उसे लोक में क्या कहा जाता है कि जो चीज पर की चीज को जान के उसे भोग है, जी। तो लोक में से क्या कहा जाएगा? अपराधी ही कहा जाता है कि चोर। दूसरे की हाँ, दूसरे की वस्तु पहले ही पता चोरी है तो कहा आपको। जाएगा। जी, चोरी कहा जाएगा।
हाँ, कि अब मान लो किसी की गाड़ी है रखी है, मालूम है ये तो दूसरी गाड़ी है, और फिर भी उसे अब उठा उसको ले गए और ले जाओ और चोरी घूमो, पाया। नहीं तो उसे क्या कहा जाएगा? चोरी कहा जाएगा। और चोरी कहा जाए तो बिना बिना पूछे कैसे ले गए? जी। तो ले जाए और घूमे और फिर उसे बेच दे, और कि नहीं? हाँ हाँ तो चोरी की गाड़ी बिक रही कि नहीं? जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे काम को करने वाले को क्या कहा जाता है? चोर। चोर, अपराधी। जी हाँ, अपराधी। जी। इधर तो आप कह रहे हो जी पर वस्तु है और फिर भोगने की भाव है, हाँ कहते ये तो चोरी जैसा काम है, जी। ये तो अन्याय अन्याय है, कि नहीं? जी और फिर आगम में ये कहा है कि जो उपभोग से बंद नहीं है उसका क्या है कि उसका स्वरूप ऐसा है कि ज्ञानी के इच्छा के बिना, क्या जी इच्छा के बिना, बिना। हाँ, जो पर के द्वारा जबरदस्ती से होता है, जो जी। परम उदय में आके कर्म। हाँ फल देता है, कि नहीं? जी। उसे भोगते हुए बंद नहीं है, हाँ हाँ जी। लेकिन इच्छा करके भोगोगे तो बंद जरूर होगा। जी, पर का जान के और इच्छा करके भोगेगा तो बंद अगर जरूर पर का भी जानना है और भोगने की इच्छा भी है, जी। हाँ, तो खराब प्रकार से भोगने वाले कहे जाओगे, हाँ हाँ जी। क्योंकि पीछे से उपदेश ऐसा आ रहा है ना हाँ जी, समझाया जा कि रहा है। ज्ञानी के बंद नहीं है, जी। ठीक है ना? 150 नंबर श्लोक में भी सिद्ध किया गया, हाँ जी। लेकिन अब यहाँ इस क्लास में सावधान किया गया है। हाँ जी क्या? जी। अब इस कलश में फिर सावधान किया जा रहा है हाँ कि तुम्हारे विचार कैसे चल रहे हैं अब। हाँ, जी कि अगर जी। आप ऐसा भी कह रहे हो कि ये परद्रव्य है, कर्म के उदय से मिली सामग्री है, मेरा स्वरूप नहीं है, फिर आपका विचार ऐसा भी है कि मैं इसे भोगता हूँ, कि नहीं? जी। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि तुम खराब प्रकार से भोगने वाले हो, क्या? खराब प्रकार से भोगने वाले। हाँ, तुम्हें भोगने ही नहीं आता, जी ठीक है ना? जो तेरा नहीं है तुम उसे भोगता है, ये तो माँ खेद है। क्या इधर तो कह रहे हो कि ये पर वस्तु है, जी। फिर मैं इसे भोगता हूँ, ये भाव भी है, तो ऐसा कहा गया कि जब तुम्हारा नहीं है तो तुम मैं इसे भोगता हूँ, ऐसा ऐसा परिणाम ही तुम्हारा खोटा है। हाँ जी। फिर ऐसा कोई कहे कि हम तो आगम में कहा है कि सम्यक दृष्टि को भोग सामग्री को भोगते हुए बंद नहीं है, इसलिए भोगता हूँ। जी। तो फिर पूछा गया क्या तुम्हें भोगने की इच्छा है क्या? कि इच्छा तो नहीं है, तो इच्छा नहीं है तो फिर ज्ञान रूपण में दो। हाँ जी, फिर उधर की तरफ को विचार ही नहीं होना फिर उधर चाहिए। उपयोग लगाना बेकार है, जी ठीक है ना? हाँ, अगर कर्म की वजह से जबरदस्ती ऐसा हो जाए हाँ तो एक अलग बात है, जी। लेकिन भोगने का भाव है तो फिर अज्ञान है। तो फिर अज्ञान है। जी अगर इच्छा नहीं है तो स्वरूप में निवास करो, हाँ क्या? जी। इच्छा नहीं है तो स्वरूप में ही निवास करो। हाँ, ठीक है ना? जी अब पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। ज्ञानेन जातु कर्म कर्तुम न उचितम। ज्ञानेन अर्थात हे सम्यक दृष्टि जीव, जातु अर्थात किसी प्रकार कभी भी, कर्म अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म रूप पुद्गल पिंड, कर्तुम
अर्थात बांधने को, न उचितम अर्थात योग्य नहीं है। ठीक है ना? जी। हाँ, मतलब शिक्षा दी जा रही है कि बांधने को योग्य नहीं है, उचित नहीं है ये। ठीक है ना? हाँ जी। ये समदृष्टि जीव किसी प्रकार कभी भी ज्ञान वणादि कर्म रूप उद्गलपिंड बांधने को योग्य नहीं है। मतलब सम्यदृष्टि जीव को कर्मबंध नहीं होता है। हाँ। क्या? हाँ जी, नहीं होता सम्यदृष्टि हाँ, जीव को। उसको कर्म को बांधने की योग्यता ही नहीं है। हाँ, वो जो कारण योग्यता होनी चाहिए वो है हाँ, नहीं। योग्यता ही समाप्त हो गई है। हाँ जी। जीव स्वभाव में तो कोई योग्यता है नहीं। हाँ। कर्म बांधने की। हाँ। क्या? हाँ, नहीं। हाँ, जीव का स्वभाव तो चेतन है। और चेतन का स्वभाव क्या है? सहज ज्ञान प्रकाश है। और सहज ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित शक्ति है। अस्थि नास्ति धर्म है। स्वपर का जानना होता है, लेकिन ज्ञान किसी रूप नहीं होता, इसलिए है शिव चेतन। तो ये स्वभाव है। हाँ जी। अब इस स्वभाव में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि कर्म को बांध है। नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, कर्म बांधने की योग्यता तो विकार से है। क्या? हाँ जी, विकार अगर इसमें राग द्वेष मोह का विकार आएगा राग द्वेष मोह परमन है जी। नहीं, तो इस वजह से ये बात सही है कि सम्यक दृष्टि जीव को कर्म बंधन नहीं है। क्या? फिर आगे क्या कहा? फिर भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के कर्म का बंध नहीं है। ये बात सही है। हाँ कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि उसमें कर्म बंधन की योग्यता ही नहीं है। एक तो स्वभाव ही बांधने का नहीं है। हाँ जी। नहीं, जीव स्वभाव ही क्या है? वो उससे भी कर्म बंधन नहीं होता। हाँ, बंधन ही नहीं, क्योंकि वो तो पृथक रहने का है। हाँ जी। क्या जी? वो क्या कह रहे हैं सालू जी? जी जी स्वभाव ही पृथक रहने का है। हाँ, जीव स्वभाव जानता है। हाँ, पृथक रहने का है। जी, मतलब वो पृथक है ही। क्या? जी है ही अनादि से। हाँ, अनादि से देखो आप, 6 द्रव्य हैं कि नहीं? जी। तो 6 जब ही है जब अलग अलग हैं 6। हाँ हाँ जी, वो अलग हैं जब तो 6 कह जाएंगे। तभी तो 6 कह जाएंगे। जी। अब वो 6 में बात किसकी चल रही है? जीव द्रव्य की। जीव की, अर्थात मेरी। जी। अब मेरी अनादि अवस्था क्या है? कि 8 कर्मों के साथ बंधा 8 कर्म के साथ है। तो 8 कर्म के साथ है, फिर भी जीव और कर्म में भिन्नता है। हाँ जी। क्या? जी, फिर भी जीव और कर्मों में भिन्नता है। फिर भी जीव और कर्म में भिन्नता है। जी। तो देखो, 6 द्रव्यों के समुदाय में भी भिन्न है। हाँ जी। 8 कर्म के बंधन में भी भिन्न है। जी। कि नहीं है? हाँ जी, भिन्न है। हाँ, तो इसका मतलब है द्रव्य स्वभाव से भिन्नत्व प्रकट है। हाँ जी, द्रव्य स्वभाव से ही भिन्नत्व प्रकट है। हाँ, द्रव्य स्वभाव से ही भिन्नत्व प्रकट है। जी जी। ठीक है ना? जी। अब जो भिन्न अपने को भिन्न जान के ज्ञानी हुआ। हाँ जी। जी, ज्ञानी तभी हुआ जब अपने को भिन्न जाना। हाँ, तो ऐसे ज्ञानी जीव को कर्म बंधन होता नहीं है। जी। अब दूसरे विचार ये है कि भिन्नत्व तो प्रकट है। क्या? वो तो सब जीवों में है। क्या? जी। लेकिन अब उस भिन्नत्व को जानता नहीं है। क्या? ऐसे जीव है। क्या? हाँ जी, अनादि से यही चल रहा था कि उस भिन्नत्व को जानते नहीं थे। हाँ, जानते नहीं है। जी। तो नहीं जानते हैं तो फिर एक जानते हैं। जी। तो एक जानते हैं तो अज्ञान है। क्या? अगर एक जानते हैं तो अज्ञान है। तो अज्ञान है। तो अज्ञान है
तो इस अज्ञान में योग्यता है बांधने की, हाँ जीव स्वभाव में नहीं है। जीव स्वभाव में नहीं है, भोग सामग्री में नहीं है, इस अज्ञान में भिन्न ताकत है बात। क्या करे मान लीजिए जी भैया, जो अज्ञान भाव है कि जो हाँ। कर्म और जीव की भिन्नता है उसको एक मान रहे हैं, जो भिन्न है, तो ये अज्ञान भाव, इस अज्ञान भाव में ही बांधने हाँ, की, कर्म बांधने की योग्यता है। अज्ञान से, अज्ञान में योग्यता है जी बांधने की, जी, जीव स्वभाव में नहीं है। जीव के स्वभाव में बांधने की योग्यता है। जीव स्वभाव तो भिन्न पृथक रहने का है, हाँ जी, वो पृथक ही है। क्या वो पृथक ही है और पृथक रहने का उसका स्वभाव है। हाँ, पृथक रहने का स्वभाव है। जैसे जल है कि नहीं, जी और जल में तेल की बूंद है, हाँ जी, तो वो तेल की बूंद का स्वभाव क्या है? ऊपर तैरेगा, जल के ऊपर तैरेगा। ऊपर ही ऊपर रहने का है, हाँ जी, ऊपर ही ऊपर है। कि नहीं। अब आप चाहे कितना ऐसा प्रयत्न करो कि ये तेल की बूंद जल में मिल जाए, क्या हाँ जी, कितना भी मिक्स कर दें फिर वो नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी और ऊपर तैरेगा। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो नहीं मिलेगी। हाँ मिल जाएगी, मिक्सी में चला दो उसको तो मिल जाएगी, नहीं, कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब है कि जल में तेल की बूंद का स्वभाव कैसा है? नहीं, अलग रहने का ही है। हाँ जी, भिन्न है उससे। तो ऐसे ही जीव का स्वभाव है। क्या जी, 6 द्रव्यों में जीव का स्वभाव कैसा है? ऐसा ही है, अलग रहने का। ठीक है ना। जी, अब वो जीव है जो 6 द्रव्यों में भिन्नत्व जिसको प्रकट है। अगर भिन्नत्व प्रकट ना हो तो फिर 6 द्रव्य ऐसा भी नहीं कहा जा सके, कि नहीं। ऐसे जीव द्रव्य को अनादि अवस्था क्या है? जी, शरीर में मिला हुआ आ रहा है ना, तो शरीर के शरीर साथ को क्यों आ रहा है? क्योंकि अनादि से ऐसी संयोग अवस्था ही है ऐसी। क्या है अनादि से संयोग अवस्था? एक जीव और 8 कर्म अनादि से मिले चले आ रहे हैं। हाँ, ये अनादि से एक जीव 8 कर्म मेरे चले आ रहे हैं। तो यहाँ भी जल में तेल की बूंद जैसा है, क्या जी, कि नहीं। या फिर ऐसा विचार करो कि 6 द्रव्यों में जीव की स्थिति है, कि नहीं। 6 द्रव्यों में मेरी स्थिति है, वो कैसी है? जल में बूंद की तरह, तेल की बूंद। क्या हाँ, कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिलेगी। और फिर वह जीव अर्थात मैं अनादि अवस्था 8 कर्म के साथ है, कि नहीं। वहां दूर और पानी की तरह मिला हुआ है। क्या हाँ, 6 द्रव्यों में तो तेल और पानी है। हाँ, जी, और 8 8 कर्मों के साथ दूध और पानी की तरह। हाँ, स्वर्ण पाषाण। क्या जी भैया, स्वर्ण पाषाण। हाँ, तो स्वर्ण पाषाण में भी क्या है? भिन्नत्व तो है कि नहीं है? है। अगर भिन्नत्व तो नहीं हुए तो कौन उसका शोधन करके निकाले? क्या भिन्न तो है, इसे निकलता है। इसलिए सोना निकाला जा रहा है स्वर्ण पाषाण में से, कि नहीं। हाँ, वहां तो ऐसे है जैसे चकमक में आग। क्या क्या चकमक में अग्नि। चकमक में अग्नि। जी भैया, तो चकमक क्या होता है? दिखता है, होता नहीं है। चकमक दिखता है ना। क्या चीज है चकमक? चकमक है ना, पत्थर होते हैं जिसको घिसने से आग पैदा होती है।
एक चकमक एक पत्थर है कि नहीं। ठीक। जैसे जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है ईंधन में, जी भैया। ऐसे चकमक में भी रहती है क्या। जिसने से निकलती है। हाँ, अगर आप उस चकमक को रगड़ो कि नहीं तो अग्नि प्रकट होती है। तो 8 कर्मों में ऐसे है क्या। हाँ, भिन्नता जानो तो जीव अलग हो जाएगा। हाँ, तो भिन्नत्व तो प्रकट है कि नहीं स्वभाव से है। अब उस भिन्नत्व का ज्ञान नहीं है क्या। भिन्नत्व का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ज्ञान भिन्नत्व का नहीं है तो फिर किसका ज्ञान है। हाँ, ये शरीर का ही ज्ञान है कि शरीर है तो मैं हूँ। तो इसका मतलब एकत्व है क्या। हाँ हाँ भिन्नत्व का ज्ञान नहीं है तो किसका ज्ञान है। हाँ, शरीर का है, एकत्व का है। हाँ, एकत्व का ज्ञान है। तो अब है तो भिन्नत्व और ज्ञान है एकत्व का, तो इसे क्या कहा जाएगा। अज्ञान है, कुछ नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान से योग्यता आई है बंधने की क्या। अज्ञान से आई है, ज्ञान नहीं है उसका। जीव स्वभाव में नहीं है। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, जीव स्वभाव में नहीं है योग्यता। हाँ, जीव स्वभाव में योग्यता नहीं बंधने की जी, अज्ञान से योग्यता, ये ना अज्ञान बंधने है। की है ना बांधने की है, कहीं नहीं है जी कि नहीं। हाँ जी। लेकिन भिन्नत्व में एकत्व का ज्ञान है हाँ क्या। हाँ, जो चीज दो चीजें अलग अलग है उसमें हम एक बुद्धि करने के दोनों एक मान रहे हैं तो। हाँ, एक पने का भाव है, हाँ जी। एक पने का जानना है, तो ये अज्ञान है। हाँ। इसमें योग्यता है बांधने की कि नहीं। और सम्य दृष्टि का अज्ञान है नहीं क्या। हाँ, वहाँ पे ये अज्ञान है नहीं, इसलिए बंध नहीं है। इसलिए कहा कि भावार्थ इस प्रकार है कि सम्य दृष्टि जीव के कर्म का बंध नहीं है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए कहा है कि ये सम्य दृष्टि जीव किसी प्रकार कभी भी क्या। हाँ, क्या लिखा है, किसी प्रकार कभी भी। हाँ, किसी भी प्रकार और कभी भी। हाँ, ज्ञान वर्णादि कर्म रूप उद्गल पिंड बांधने को योग नहीं है। नहीं है, योग्यता ही नहीं है। जी। बांधने की योग्यता तो कुछ और है क्या। हाँ हाँ जी, कर्म बंध का कारण कुछ और है, ना कि जीव। जीव स्वभाव तो बंध का कारण नहीं है। अब आगे क्या कह रहे। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के कर्म का बंध नहीं है, तथापि किंचित उच्यते। फिर तथापि अर्थात तो भी, किंचित उच्यते अर्थात कुछ विशेष है वह कहते हैं। हाँ, ये बात सही है। हाँ, इस सम्य दृष्टि जीव को कर्म का बंध नहीं है, फिर भी कुछ विशेष है वो उसे कहते हैं। क्या कह रहे हैं। हंत यदि में परम न जातु भुक्षे भो दुर्भोक्तो एव असि। हंत अर्थात कड़क वचन के द्वारा कहते हैं। यदि जो ऐसा जानकर भोग सामग्री को भोगता है कि मेरे कर्म का बंध नहीं है, ऐसा जानकर पंचेंद्रिय विषय भोगता है, तो अहो जीव, ऐसा जानकर भोगों का भोगना अच्छा नहीं। हाँ, अब कह रहे कड़क वचन करके कह रहे हैं क्या। कड़क वचन है ये। क्या है कड़क वचन। कि जो ऐसा जानकर भोग सामग्री को भोगता है, कैसा जानकर। हाँ, कि है मेरे तो कर्म का बंध नहीं है। हाँ, क्या हाँ हाँ जी, मेरे कर्म का बंध नहीं है, ऐसा जानकर भोगता है। और मेरा कर्म का बंध नहीं है तो ऐसा कैसे, कहाँ से पता चला
हाँ, ये आगम से पता चला, उसने पढ़ लिया हाँ, कि ये ये तो आगम में परब्रह्म पता है। चला है हाँ कि ज्ञानी के भोग भोगते हुए कर्म का बंध नहीं है, हम हाँ ऐसा जानकर भोग रहे हैं कि हाँ नहीं। हाँ जी। तो कह रहे हैं ऐसा जानकर भोगों का भोगना अच्छा नहीं है क्या। सही बात है, अपनी बुद्धि तो चेक करो पहले कहाँ जा रही है। हाँ, ऐसा जानकर भोग रहे हैं जी। कि आगम में कहा है क्या। हाँ, आगम में कहा है कि भोग सम्यक दृष्टि को बंद नहीं है भोगने सामने का। बच्चे को भोग भोगते हुए बंद नहीं है हाँ हाँ, कि नहीं। इसलिए हम ऐसा भोग, जानकर भोग रहे हैं। हाँ इसलिए हम भोग रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं ऐसा जानकर भोगों का भोगना अच्छा नहीं है, हाँ। क्योंकि ऐसा जान के भोगना तो अज्ञान में ही होता है क्या। हम्म हम्म क्या कह रहे हैं सारू जी। जी, ऐसा जानकर तो अज्ञान में ही भोग सकते हैं। हाँ, कि आगम में कहा है कि सम्य नहीं। दृष्टि को भोगों को भोगते हुए बंद नहीं है। हम्म, ऐसे जानकर भोगना, परिणामों से भोगना जिकाय में होता है। ये अज्ञान नहीं होगा। हाँ, तो कह रहे कड़क वचन के करके कह रहे हैं हाँ कि ऐसा अच्छा नहीं है जी काम। हाँ, ये विचार भी ठीक नहीं है तुम्हारे। जी। तो ऐसा जानकर भोग रहे हैं कि आगम में कहा है हाँ कि सम्य दृष्टि को ज्ञानी को भोग भोगते हुए बंद नहीं है। जी। बोले ऐसा जानकर भोगना अच्छा नहीं है हाँ कि नहीं। केवल ऐसा जान के ही भोग रहे हो तो ये ठीक नहीं है। जी। तो फिर क्या ठीक है। कि अपने अगर उसमें रहो, अपने स्वरूप में। कि ऐसे जानकर भोगने का भाव मत रखो, सम्यक दृष्टि बनो क्या? सम्यक दृष्टि बनो, अपने स्वरूप का ज्ञान करो। हाँ, ऐसा जानकर भोगों को मत भोगो कि ज्ञान आगम में कहा है कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं है। हाँ क्योंकि अगर आप ऐसा जानकर भोग रहे हो तो इसका मतलब आपको सम्यक दर्शन है ही नहीं। नहीं है, भोगों की तरफ ही रुचि है, भोगों की तरफ ही राग है। और आगम की आड़ ले रहे हो। हाँ, उसे भोगने के लिए और आड़ ले रहे हो। हाँ, आगम का सहारा ले रहे हो कि आगम में कहा है। जी जी जी। बोले जी ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हाँ, ये तो और खराब प्रकार से भोग हाँ, रहा तो है। ठीक क्या है कि ठीक तो यह है कि सम्यक दृष्टि बनो। जी, अपने स्वरूप का ज्ञान हाँ, करो। शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली हो। जी। ठीक है ना। हाँ जी। और शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली होते हुए अगर कर्म उदय से ऐसी अवस्था बन जाए जबरदस्ती कि नहीं, हाँ हाँ। तो तुम्हारे लिए वो डांट नहीं है क्या। जी जी तो तुम्हें उड़ाना नहीं है। जी। और अगर आप इच्छा से भोगोगे और फिर कहोगे कि साहब आगम में लिखा है। हाँ, उपयोग में तो भोग चल रहे हैं और फिर उसको हम आगम का वो दे रहे हैं हवाला कि भाई आगम में कहा है। तो फिर खराब प्रकार से भोग रहे हैं। हाँ, अगर तो तुमको भोगना आता ही नहीं है। जी। पढ़िए क्या कह रहे हैं आप। ऐसे पढ़ो कड़क वचन के द्वारा। हाँ, कड़क वचन के द्वारा कहते हैं, जो ऐसा जानकर भोग सामग्री को भोगता है कि मेरे कर्म का बंध नहीं है, ऐसा जानकर पंचेंद्रिय विषय भोगता है, तो अहो जीव, ऐसा जानकर भोगों का भोगना अच्छा नहीं। क्यों नहीं है, अब आगे बताया जाए। कारण कि वस्तु स्वरूप इस प्रकार है, यदि उपभोक्ता बंधा न स्यात् तत्ते किम कामचारः अस्ति। जो ऐसा है कि भोग सामग्री को भोगते हुए ज्ञानावन आदि कर्म का बंध नहीं है, तो अहो सम्यक दृष्टि जीव, तेरे स्वेच्छा आचरण क्या ऐसा है। हाँ, क्या मतलब क्या इच्छा से भोग रहे हो। आगम में तो कहा है, वो तो ठीक कहा है कि समदृष्टि को भोग भोगते हुए बंद नहीं है। आप किस परिणाम से भोग रहे हो। कामाचार। कामाचार माने क्या। स्वेच्छा आचरण मतलब
स्वेच्छा आचरण। स्वेच्छा आचरण मतलब क्या आप इच्छा से भोग रहे हो, ठीक है ना। फिर क्या कहा, तेरे स्वेच्छा आचरण ऐसा वो क्या ऐसा है। हाँ क्या ऐसा है। फिर क्या कहा, अपितु ऐसा तो नहीं है। हाँ ऐसा तो नहीं है। अगर कामाचार है हाँ तो बंद जरूर होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि के तो ऐसा है नहीं इच्छा। ठीक है ना। हाँ, कारण की वस्तु स्वरूप इस प्रकार है कि जो ऐसा है कि भोग सामग्री के भोगते हुए ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध नहीं है, तो अहो सम्यक दृष्टि जीव तेरे स्वेच्छा आचरण क्या ऐसा है, अपितु ऐसा तो नहीं है। मतलब सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं कि यहाँ तो तेरे को इच्छा है ही नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप जो भोग रहे हो कि नहीं, और फिर ऐसा समझ के भोग रहे हो कि सम्यक दृष्टि के बंध नहीं है, तो आज आचार करे क्या तुम्हें इच्छा है भोगने की, कामाचार क्या पूछ रहे ना, क्या ऐसा है जी, अपितु ऐसा तो नहीं है। अगर कामाचार है तो तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है क्या। इसमें भैया फिर अहो सम्यक दृष्टि जीव लिखा हुआ है, तो अब वो ऐसा संबोधन है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं ना हम सम्यक दृष्टि है। अच्छा, इसलिए वो हो रहा है संबोधन। अच्छा, इसलिए अब जो हम जैसे कहेंगे हमारा नाम पवन है, तो आप जो संबोधन करोगे वो पवन नाम से ही तो करोगे। अच्छा, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि तू अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहा है और तेरी इच्छा तो तेरी ये गई नहीं है, तो फिर तो अभी इसका मतलब ऐसा, फिर तो इसका मतलब तेरे को बंद तो होगा चाहे तू कितना भोग सामग्री को कितने भोगे। जो हमने अपना जो परिचय दिया है वो ही परिचय रख के तो आप बात करोगे। अच्छा, ठीक है, वो परिचय दिए कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो सम्यक दृष्टि है, हमें भोगते हुए कि भोगो तुम भोग बंद नहीं है। ठीक है। आगम में कहा है। अच्छा, तो उसको मतलब एक तरीके से वो कहते तो अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहा है, जैसे इस तरह से कड़क वचन करके कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के ऐसे होते हैं क्या, उनको इच्छा कड़क होती वचन है। के द्वारा कहते हैं यदि जो ऐसा है ऐसा जानकर भोग सामग्री को भोगते हो कि मेरे कर्म का बंध नहीं है, ऐसा जानकर पंच इंद्रिय विषय भोगता है, तो अहो जीव ऐसा जानकर भोगों का भोगना अच्छा नहीं है। कारण की वस्तु स्वरूप इस प्रकार है, यदि जो ऐसा है कि भोग सामग्री को भोगते हुए ज्ञानावरण कर्म का बंध नहीं है, तो अहो सम्यक दृष्टि जीव तेरे स्वेच्छा आचरण क्या ऐसा है। मतलब इच्छा से भोग रहे हो क्या। फिर क्या कहा, अपितु ऐसा तो नहीं है। अगर आप इच्छा से भोग रहे हो तो वो बात नहीं है कि बंद नहीं है क्या, तो बंद हो जाएगा। फिर क्या कहा, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव के कर्म का बंध नहीं है। कारण कि सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष मोह से रहित है। जो बात सही है नहीं, सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंध नहीं है। कारण के सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष मोह से रहित है। फिर क्या कहा, वही सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक्त्व छूटे मिथ्यात्व परिणमे तो ज्ञानावरण आदि कर्म बंध को अवश्य करे। हाँ, अगर वही सम्यक दृष्टि कि नहीं सम्यक से छूट है तो ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध अवश्य हो जाएगा क्या। जैसे वही शंख कि नहीं, जो काली पीली मिट्टी खा रहा है और शुक्लत्व को नहीं छोड़ रहा है, वही शंख अगर अपने शुक्लत्व को छोड़ है तो कृष्ण रूप पर्ण में जाए क्या जी, मिट्टी रूप। हाँ, मतलब श्वेत वर्ण को छोड़ के काला हो जाए, ये दृष्टांत है जी। सारे शंख सफेद नहीं हो रहे हैं,
क्या कोई संग काले भी तो मिल रहे हैं, तो वे काले कैसे हो गए? तो काली मिट्टी खाने से, हैं? काली मिट्टी के भोग से। तो काली मिट्टी खाने से हो गए, तो और संग है वे तो सोते ही है, हाँ तो वे भी तो काली मिट्टी खा रहे हैं। वो तो उस रूप परिणमन नहीं होता ना उनका, मिट्टी रूप थोड़ी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि शंख श्वेत है, उससे काला होने में मिट्टी कारण नहीं है क्या? हाँ जी। कि नहीं? ऐसे ही भोग सामग्री बंध का कारण नहीं है क्या? यहाँ पे बंध का कारण कौन नहीं है? जी, भोग सामग्री बंध का कारण नहीं है, न जीव सामग्री बंध का कारण नहीं है। हाँ, भोग सामग्री के भोगते हुए जो अज्ञान भाव है वो बंध का कारण है। वो बंध का कारण है। इच्छा, ठीक है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे ये बात कई दोनों बातों को रखा गया है कि सम्य दृष्टि जीव को कर्म बंध नहीं है, ये बात सही है। लेकिन वही सम्य दृष्टि जीव जब सम्यक से छूटे तो बंद होने भी लगेगा क्या? हाँ जी, सम्यक से छूटेगा तो बंद होगा। पढ़िए। वही सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक छूटे मिथ्यात्व रूप परिणमे तो ज्ञानावरण आदि कर्म बंध को अवश्य करे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि होता हुआ राग द्वेष मोह रूप परिणमता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, फिर मैं भोगता हूँ ये भाव होने लगेगा। हाँ, तो तब बंधेगा फिर। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, जब तो जरूर बंधेगा, जब तो अगर मैं भोगता हूँ ऐसा भाव हुआ तो जरूर बंधोगे। हाँ जी जी। क्या कह रहे हैं माननी जी? जी, अगर इस इच्छा रखकर इस तरह से भोगोगे तो कर्म का बंधन अवश्य होगा। अब इसमें हमें क्या शिक्षा मिल रही है? कि अपना परख लो कि जो हमारी स्थिति कहाँ है, कि हम जैसे अगर हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं, वैसे तो नहीं मान रहे, लेकिन अगर मान रहे हैं तो और इच्छा है हमें भोगने की, तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है। मतलब भोग तो यहाँ भी हो रहा है कि नहीं? कर्म का बंध यहाँ भी है, कर्म का उदय यहाँ भी है, सामग्री मिल ही रही है जी। कि नहीं? तो अब इसमें ये देखो इच्छा तो नहीं है क्या? इच्छा तो नहीं है, जो कर्म की सामग्री हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। की प्रक्रिया तो यही है। हाँ जी। ठीक है, इसमें इच्छा देखो, इच्छा देखो कि इसको भोगते हुए इच्छा है या परिणाम क्या है भोगने के काल में? हाँ जी। क्या क्या परिणाम है, क्या परिणाम, क्या इन भोगों को भोगने में क्या विचार हो रहा है जी? क्या ऐसी इच्छा हो रही है कि ये मैं भोगता हूँ? हाँ जी, और इसको भोगने से ऐसा भाव हो रहा है क्या? हाँ जी, क्या ऐसा भाव हो रहा है और फिर ऐसा जान के भोग रहे हो कि आगम में कहा है कि ज्ञानी के भोगते हुए बंद नहीं है, तो तुम्हें भोगना नहीं आता क्या? खराब प्रकार से भोगने वाले हो जी। हाँ, क्योंकि जब सामग्री पर द्रव्य है कि नहीं, हाँ, फिर उसे मैं भोगता हूँ, ये तो खराब, ये तो सही नहीं है क्या? हाँ जी जी, ये तो सही नहीं है, उसको मैं भोगता हूँ, अगर ऐसा विचार है मन में। पर का भी जानो और फिर उसे भोगो भी, उसे भोगोगे और भोगने का भाव भी रखो कि मैं भोगता हूँ। हाँ जी, तो ये तो चोरी है। ये तो चोरी है, ये तो सरासर मिथ्या है। हाँ, तो ऐसा यहाँ सब है, कर्म का उदय है, सामग्री है, भोग भी है कि नहीं? तो यहाँ अपने उस परिणाम को देखो, क्या मैं भोगता हूँ ये भाव हो रहा है क्या? अब उस परिणाम को देखना है कि इस तरह से सामग्री जो उपलब्ध है उसमें ये विचार आ रहा है कि मैं भोग नहीं हूँ, इसको मैं भोग रहा हूँ, अगर ऐसा है तो बंद होगा, तो बंद होगा है ना? और इस सामग्री को भोगने से हमें सुख होगा, ऐसा जान के भोग रहे हो तो भी बंद होगा, तो भी बंद होगा कि नहीं? इस कैसे अपने परिणाम को देखो जी, अपने परिणाम को चेक कर के लिए हमारी ये शिक्षा है। भैया यहाँ पे अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे अभी अपने पास ये विधि आई है ना कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ऐसे आगम में रहते हैं ना कि जैसे कर्म के उदय में
मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, तो ऐसा ऐसे 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 आत्मा को जानने से बंद नहीं होता। अब कहीं ऐसा न हो जाए कि कर्म तो उठते उदय आ रहे हैं और हम भूल ही नहीं रहे हैं और विज्ञान भी कर लेते हैं और बात अग्रदता बनी भी रहती है। तो यहाँ परिणाम संभालने चाहिए। अब ऐसा विचार तो नहीं होता कि हम अब तो कोई तो कह रहे हैं जब तो उदय से सामग्री तो आ गई कि नहीं। हाँ हाँ, अब भेद विज्ञान तो कर रहे हैं, लेकिन भाई उसमें है ना गृद्धता भी पूरी बनी हुई है। या तो भेद विज्ञान करने से गृद्धता खत्म हो जाए। तो ये स्थिति हो सकती है हमारी, ये नहीं हो सकती कि हम मतलब प्रेजेंट में बता रही हूँ कि जैसे हम ऐसा विचार नहीं कर रहे कि जैसे हम समय दृष्टि है फिर इच्छा नहीं होए। इच्छा तो होगी क्योंकि अनंतानुबंधी है। ये विचार हो सकता है कि कर्म के उदय से मतलब अब ऐसे बहुत से जीव टकराए ना कि ऐसा करते गीजर के पानी से नहा लेते हैं लेकिन हम फिर भेद विज्ञान कर लेते हैं और दूसरे दिन फिर वही काम करते हैं। तो मतलब जैसे भेद विज्ञान करें और ना वही गलती फिर दोबारा दोबारा करें, तो यहाँ ये स्थिति नहीं बननी चाहिए कि वो गृद्धता कम होनी चाहिए उस कसाई के प्रति। मतलब जो कर्म के उदय आ रहे हैं अगर भेद विज्ञान हो रहा है तो उनमें उनमें इतना ममत्व तो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ स्थिति ये हो सकती है हमसे। मतलब अब ये क्या है कि अगर अगर इस तरह का अज्ञान भाव खत्म नहीं हुआ है तो ये ऐसे चलेगा क्या। हाँ ये स्थिति बनी जी। हाँ तो अज्ञान भाव खत्म किया जाए कि नहीं तो वो वो स्थिति अपने आप आ जाएगी क्या। हाँ हाँ जी, तो यहाँ अज्ञान भाव चल रहा है कि मैं भोगता हूँ। तब आपको ये दोनों बातें चल रही हैं हाँ, नहीं क्या विज्ञान भी चल रहा है चेतन है ये भी है और जो बहुत अच्छे हैं ये भी है। हाँ हाँ ये भी चल रहा है। तो ये ऐसी स्थिति है कि समय दृष्टि को बंद नहीं होता और ये तो डमाडोल स्थिति है क्या। हाँ हाँ ये तो डमाडोल है कि नहीं। मतलब जैसे आपको कोई शिक्षा थी कि नहीं अब शिक्षा की तरफ भी जा रहे हो और अशिक्षा की तरफ भी जा रहे हो कि नहीं कोई निश्चय नहीं है। तो ये स्थिति कैसी है डमाडोल। ये डमाडोल है। तो ये स्थिति कहीं हमारी तो नहीं बननी। तो यहाँ अपने भाव ऐसे क्या हो सकते हैं। हाँ तो ये तो संशय वाली स्थिति है कि नहीं। ये वो तो सीधा सीधा ये है कि आप शुद्ध स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करो कि नहीं। अभ्यास करने से अज्ञान मिटेगा कि नहीं। अज्ञान मिटने पे वो सामग्री वगैरह सब आएगी क्योंकि वो तो कर्म के उदय से आ रही पूर्वत कर्म के उदय से। पर वो परिणाम में ऐसा नहीं होंगे अज्ञान मिटने से। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैं भोगता हूँ ये नहीं होगा। तो यही तो यहाँ पर रखा जा रहा है। यही तो पूछा जा रहा है कि कामाचार है क्या। इच्छा हो रही है उसको। हाँ इच्छा से भोग रहे हो क्या कि हाँ इच्छा तो है तो बोले तो तुम खराब प्रकार में भोगने वाले हो। खराब प्रकार से ऐसे भैया माँ एक अच्छा विधि लगा रहे हो और बार बार वही काम कर रहे हो तो खराब प्रकार से विधि लग रही है, सही नहीं लग रही। नहीं विधि लगा रहे वो तुम्हारा काम है कि नहीं। विधि लगा के जानना ये हमारा काम है ये तो हम करेंगे कि नहीं। लेकिन जब भोग सामग्री भोगी जाएगी तब इस परिणाम को भी देखने हैं क्या कि मैं भोगता हूँ ये तो नहीं हो रहा क्या। हाँ वो तो ऐसे विधि लगा के वो परिणाम अपने आप चला जाएगा। अगर मैं भोगते हुए ऐसा लग रहा है मैं भोग रहा हूँ कि नहीं तो आप विधि फिर लगाओ कि नहीं। फिर आप अपने अपराध को देखो जो आपकी बुद्धि से हो रहा है क्या। इधर तो आपने विधि लगाई और संतुष्टि मान ली क्या कि हम तो शुद्ध चेतन है। और जब भोग सामने आया और भोग भोगेगा इंद्री से तब क्या विचार हुआ मैं भोगता हूँ। तो अब आप इस अपने भाव को देखो क्या इसमें आपकी कमी है क्या। हाँ क्योंकि वो खराब प्रकार से हो रहा है क्योंकि ना विधि भी और मैं भोगता हूँ जो भाव चल ही रहा है। हाँ इसमें आप अपनी गलती देखो कि आप अभ्यास कर रहे हो मैं शुद्ध चेतन हूँ और जब भोगने में भोग आया तब आपको विचार हो रहा है मैं भोगता हूँ। तो इसका मतलब है कि अभी वो मोह भाव अभी खत्म नहीं हुआ है क्या। हाँ जी भैया नहीं तो फिर ये विचार ही नहीं आएगा कि मैं नहीं तो ये विचार ही नहीं आना चाहिए मैं भोगता हूँ।
अब इधर शुद्ध चेतन का अभ्यास भी हो रहा है और भोगने में ये विचार भी आ रहा है मैं भोग रहा हूँ, तो इसको मतलब अभी कमी है क्या? हाँ, अभी अभी बहुत कमी है। हाँ, अभी कमी है। हम्म, अब अभ्यास को और बढ़ाया जाए क्या? जी, ऐसा क्योंकि विचार आ रहा है। हाँ, क्योंकि भोगते हुए मैं भोगता हूँ, ये आना नहीं चाहिए क्या? हाँ जी भैया, और अगर आ रहा है तो अभ्यास बढ़ाओ। आ रहा है तो कमी है। हम्म, अब इसका कैलकुलेशन आप खुद करोगे क्या? हाँ जी भैया, ये तो वो खुद ही किया जाएगा, हाँ, ये तो कोई दूसरा नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि अपने परिणामों की परख तो हमें खुद ही हाँ, होगी ना कि हमारा तो विचार। आप अपने का करोगे, हम अपने का करेंगे, हम्म, है नहीं? ठीक है। वो ऐसा जो करता है अपने परिणाम ठीक करता है, वो कहता नहीं है क्या? हाँ, वो ऐसी कसाई नहीं आती फिर भैया। नहीं, वो ऐसा कहता भी नहीं है कि हम समदृष्टि, हमें कर्म का बंध नहीं है। हाँ तो क्या करे करता जी? जी भैया। जो अपने परिणाम ठीक करता है वो ऐसे मुंह से बोलता भी नहीं है नहीं। हाँ, कि हम तो समदृष्टि है, हमें कर्म का बंध नहीं है। हाँ, वो कभी नहीं बोलेगा इस तरीके से। तो वो तो अपनी बात है, अपने पास है हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये कोई बोलने की बात तो है नहीं है। हाँ, और जो बोल रहे हैं हाँ, कि हम तो समदृष्टि है, हमें बंध नहीं है, नहीं, तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये देखो कि ये भोगते भोगते हुए क्या मैं भोगता हूँ, ऐसा भाव हो रहा है क्या? कि हाँ, ऐसा तो हो रहा है। तो ऐसा तो हो रहा है तो तुम धोखे में हो क्या? सही बात है, धोखे में हो। हाँ, तो तुमको नहीं बंद हो रहा है, तो समय दर्शन भी नहीं है। जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब अपने लिए शिक्षा ये आ रही है कि यहाँ पर ये दोनों बातें आ रही हैं क्या? सम्य दृष्टि को कर्म का बंध नहीं होता, ये बात सही है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर कामाचार है, इच्छा सहित भोग है, वो तो बंद है ही। हाँ, तो बंद है ही। बेशक आप चिल्लाते रहो कि हम सम्य दृष्टि है कि नहीं, हमें बंद नहीं है, पर बंद हो जाएगा जी। तो नहीं रुक पाएगा, वो तो लगातार हो रहा है। हाँ, तो अपने को वही ना, अपने विचार अपने चेक कर लो, अपने को चेक करो हाँ, कि विचार अब हमारे लिए ये शिक्षा है कि अब हमारा क्या है, हम तो अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं? अब भोगते हुए ऐसा आ रहा है कि हमें भोगता हूँ नहीं। अगर ऐसा आएगा तो बंधेंगे। हाँ, अगर ऐसा आएगा तो आपका मतलब अभ्यास कम है, ऐसे और बड़ा, क्योंकि ऐसा आना नहीं चाहिए क्या? अब आपका विचार क्या है, ऐसा मैं भोगता हूँ ऐसा आना चाहिए कि नहीं? नहीं, हमारा तो जब जैसे भोग अगर आ रहे हैं, आना चाहिए कि नहीं? क्या कि मैं भोगता हूँ, मैं ऐसा भोगता विचार हूँ नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, और आ रहा है, और हाँ जी, आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी कमी है अभी क्या? तो इसका मतलब मोह चल रहा है, अभी तो वहां से नहीं, अभी तो हाँ। वेद विज्ञान नहीं है इस समय। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब भेद विज्ञान को और निर्मल किया जाए, जी। अभ्यास को और बढ़ाया जाए जी। कि नहीं? अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो मिथ्या टूट जाएगा, हाँ, तब फिर ये भाव आएगा ही नहीं क्या? हाँ जी, जी। जब मिथ्या, हाँ। हमें हमारा पुरुषार्थ तो यहीं तक है कि ये हाँ। प्रकृति टूटे। हाँ, जब ये टूट जाएगा मोह, हाँ। तो फिर आएगा ही नहीं। आप चाहो कि आ जाए तो भी नहीं आएगा क्या? जी, हाँ, नहीं आएगा ऐसा विचार। हाँ, जैसे मान लो कोई बांझ स्त्री है कि नहीं, अब उसको बच्चा ही नहीं है, हाँ, अब उसको कभी ऐसा दिवसान नहीं होता कि मेरे पुत्र को कोई मार रहा है क्या? क्या? हाँ, कभी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरे तो बच्चा सपने में भी नहीं आया कि मेरे पुत्र को कोई मार रहा है, नहीं, सपने में भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पुत्र ही नहीं है। हाँ, चाहे किसी और के ही पाल रही है, लेकिन उसको ये ऐसा भाव ही नहीं आएगा कि मेरा है नहीं, या और के पाल रही वो उसमें तो ये नहीं आया कि ये मेरा है। हाँ, उसमें तो ये बात नहीं आई कि ये मेरा है जी। लेकिन जैसे मतलब वो वस्तु का अभाव है उसको कि नहीं,
पुत्र का ही अभाव है। तब तो मतलब ही नहीं, तब तो किसी भी तरह की जब माया जब उसका पुत्र है ही नहीं, बांझ है, पुत्र ही नहीं है, तो उसको सपने में भी ऐसा नहीं आ सकता कि हमारे पुत्र को कोई मार रहा है। हाँ, वो कभी नहीं आएगा जी। हम्म अब अब ऐसे ही मोह नहीं है, कि नहीं, तो मैं भोगता हूँ जी आएगा ही नहीं, हाँ जी, नहीं आएगा, क्योंकि जब वो ये प्रकृति, कह रहे हैं। ठीक है, तो सपने में तो आ जाएगा, तब भी नहीं आएगा जब है ही आपके सपने में भी नहीं आएगा। नहीं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जब उस कर्म का अभाव ही हो चुका, इच्छा का अभाव ही हाँ। हो चुका, तो कभी भी नहीं आ सकता। हाँ, जब उस कर्म का अभाव हो जाए सत्ता से, कि नहीं, जी तो फिर भोग 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 तो पूर्वत कर्म की वजह से आ जाएगा। हाँ, आएगा, सामग्री तो आ जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी आ जाएगी, पहले कर्म बनाया उसकी वजह से आ जाएगी। जी। अब असंयम भाव है तो भोगने का भाव भी आ जाएगा, भोग भी होने लगेगा, हाँ कि जी नहीं। जी। लेकिन मैं बोलता हूँ ये तो नहीं आ सकता कभी भी। हाँ, ये तो जब ही नहीं आ पाएगा जब उसकी सत्ता नहीं है, जी कि नहीं। जी। अब कोई जी ऐसा है जिसको उनको सत्ता तो है हाँ। मोह की, कि नहीं, हम्म। और कुछ ज्ञान भी हुआ है, क्या, हाँ, कुछ ज्ञान आगम पढ़ के हुआ है आगम पढ़ के, जी, कि नहीं। तो अब उस अपने कामाचार को न देखते हुए, हाँ, क्या, मैं बोलता हूँ ऐसे भाव के साथ ऐसा विचार करने लगे कि हमें भी कर्म का बंध नहीं है, हाँ, तो उसको क्योंकि समझाया आगम में जा कहा है, रहा है। तो उनको यहाँ समझाया जा रहा है, क्या, जी जी, उनको समझाया जा रहा है, उनको कड़े शब्दों में समझाया जा रहा है। हाँ, अगर आप भोग रहे हो तो पूछा जा रहा है कि आपको भोगने की इच्छा है क्या, कि नहीं। अगर इच्छा है तो बंद नहीं है, ये बात नहीं है, फिर तो बंद है, फिर तो बंद है, फिर सम्यक दृष्टि नाम भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा भी है कि सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्मुख से छूट है, कि नहीं, क्या, सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक से छूट है, कि नहीं, अगर सम्मुख से छूट है तो बंद होता है जी, होता है। हाँ, क्योंकि सम्यक से छूटा भी जाता है। हाँ जी, आया है करने। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। अब वो भाव स्थायी हो जाए, क्या, जी, सम्यक दर्शन का भाव अगर स्थायी हो जाए, हाँ जी, तो फिर मैं बोलता हूँ ये आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। ठीक है ना। ये दोनों बातें हैं। हाँ अब हमारे लिए शिक्षा ये है कि हम अपने परिणाम देखें जी, अगर मैं भोगता हूँ आ रहा है तो इसको निर्माण करें जी। हाँ, अगर मैं भोगता हूँ ये आ रहा है तो फिर हमें भी ऐसा समझना चाहिए बंद हो रहा है जी, और ऐसा ना हो तो भोगते हुए हमें इस अपने स्वरूप को जानना चाहिए, उसी से कम होगा ये भाव। हाँ, करे आरती। जी भैया। ठीक है ना। हाँ जी भैया। हाँ, कौन क्या कह रहा है जैसा मतलब नहीं है, हमारे विचार में क्या आ रहा है, ठीक है ना। जी, अपने परिणाम संभालो। हाँ, अगर हम मैं शुद्ध चेतन ये शिक्षा भी ले रहे हैं, कि नहीं, और पूर्व कर्म की वजह से सामग्री भी आ रही है, उसका भोग भी हो रहा है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि मैं भोगता हूँ ये हो रहा है क्या नहीं। अगर ये हो रहा है तो अभी अभ्यास की बहुत जरूरत है। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ ये हो रहा है तो अभी अभ्यास और बढ़ाया जाएगा, क्या, जी। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ ये हो रहा है फिर ऐसा विचार करो कि हमें कर्म का बंध नहीं है, तो बोले तो तुम धोखे में हो, नहीं, क्योंकि सम्यक भाव और सम्यक दर्शन, क्या, सम्यक भाव और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, तो इसमें क्या अंतर है भैया? जी सम्यक भाव है जी अपने हाथ में है, और जी सम्यक दर्शन अपने हाथ में नहीं है, जी कर्म की प्रकृति है। तो इसका मतलब है कि अभी जैसे आप अभ्यास कर रहे हो, कि नहीं, तो ये सम्यक भाव हो रहा है, कि नहीं, सम्यक भाव हो रहा है। अब सम्यक दर्शन तो कर्म की प्रकृति है, जब दर्शन हो जाएगा तो सम्यक भाव हुआ, ये सम्यक विचार हुआ, कि नहीं, और छूट गया, अब आप और काम में लग गए, कि नहीं, तो सम्यक भाव तो हो गया यहाँ पे, कि नहीं, अभ्यास करते हैं,
चर्चा करके अभ्यास करके सम्यक्त भाव तो हो गया, मतलब भेद विज्ञान का विचार तो आ गया कि नहीं। अब उपयोग दूसरी जगह लग गया, भोग में लग गया कि नहीं। तो अभी समय दर्शन नहीं है तो मैं भोगता हूँ ये भाव आ सकता है क्या? हाँ भैया आ सकता है, लेकिन वो समय भाव ही तो हुआ था। तो हाँ, उस आत्मा तो भाव ही तो हुआ था। हाँ, तो वो कर्म समय दर्शन तो हुआ नहीं है क्या? हाँ, तो वो कभी भी आ सकता है। कभी भी वो तो आ ही जाएगा। हाँ जी, ठीक है ना। तो सम्यक तो भाव सम्यक दर्शन का कारण है क्या? जी, सम्यक भाव समय दर्शन का कारण है। हाँ, समय दर्शन कारण है। तो हम सम्यक तो भाव का भाव अभ्यास तो कर सकते हैं जी। समय दर्शन हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, क्योंकि उस समय दर्शन के होने में जो मोह के उपसमाधि होने चाहिए क्या? हाँ जी, वो कर्म की प्रकृति का काम है। हाँ, समय दर्शन होने में मोह के उपसमाधि होते हैं, वो कर्म का काम है, उद्गल की शक्ति है। तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। नहीं, समय भाव हमारे हाथ में है। हाँ, समय भाव हमारे हाथ में है कि नहीं। तो अभी क्या होता है कि समय भाव हुआ और उपयोग दूसरी जगह लग गया, ना छूटे मिथ्या भाव होने लगा, तो फिर वो मोह काम करने लगता है। तो वहाँ है। हाँ, ये स्थिति है। हाँ, ऐसी स्थिति में अगर कोई कहता हमें बंद नहीं है कि नहीं, तो फिर धोखे में हो क्या? हाँ जी भैया, क्योंकि अगर है ना जी मिथ्या भाव हो ही नहीं तो समझ में है। अब जो आ रहा है ना, मैं भोगता हूँ, जो भाव आ रहा है, विचार ऐसा बन रहा है, तो फिर धोखे में हो। हाँ, तो अब आप यहाँ पे ऐसा सबसे पहले अपना विचार चेक करो कि मैं भोगता हूँ या तो नहीं हो रहा। अब हो रहा है तो इसका मतलब अभी गया नहीं है वो। हाँ भैया, ये तो फिर क्या जितना अभ्यास होता है तो समय बढ़ाया जाए क्या? जी भैया, ये है मतलब आप ही समझो, आप ही बचाओ क्या? हाँ, पूरे दिन की दिनचर्या नोट करोगे क्या करा आज। हाँ, अब उसमें कोई दूसरे का कुछ नहीं है। नहीं, दूसरे का कुछ नहीं। क्या करें सालू जी? जी सिर्फ हमारे लिए है, दूसरे आप ही समझो, आप ही बचाओ। जी जी, अपना अभ्यास हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बाहरी कारण बाहरी वस्तु बंद में कारण नहीं है। जी जी, बाहरी चीजें बंद में कारण नहीं है। नहीं है। बाहरी चीज में शरीर है, शरीर बंद में कारण नहीं है। नहीं है। भोग सामग्री बंद में कारण नहीं है। नहीं है। नहीं, कोई बाहरी सचेत अचित मिश्र पदार्थ कोई बंद में कारण नहीं है। जी, स्वयं के पास जो शरीर है ये भी बंद में कारण नहीं है। हाँ क्या? जी, क्योंकि शरीर तो भगवान के पास भी है, अनंत के पास भी है। हाँ जी, मुनराज के पास भी है। जी, बंद कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो फिर बंद में कारण कौन है? कि ये रागद्वेष मोह भाव है। जी, एक ही है, कारण एक ही है। तो वो अगर हो रहा है तो उस पर ध्यान दो। हाँ जी, नहीं जी, भोग तो आएंगे जाएंगे, सब होगा क्या? क्योंकि जब तक कर्म का उदय है तब तो ये सब होगा। जी, तो हमें ये समझना है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है कि सागर सम्यक से छूटे तो बंद होता है। हाँ जी, कौन? सम्यक दृष्टि। जी, और जिसे सम्यक्त ही नहीं हुआ वो उसकी तो बात ही क्या है। नहीं, उसके लिए तो ये उपदेश दूसरी तरीके से। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो तो सम्यक दृष्टि जीव को भी जिस समय बंद उस समय है, जिस समय अगर सम्यक से छूटे तो बंद होने लगेगा। हाँ। पर जिसे सम्यक्त हुआ ही नहीं है और वो कह रहा है हमें भी बंद नहीं है, उनकी तो बात ही क्या है। वो तो बात ही क्या है, वो तो हर समय बंद रहा है। हाँ, पढ़िए जी। हाँ, वही सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक से छूटे मिथ्यात्व रूप परिणमे तो ज्ञानावरण आदि कर्म बंध को अवश्य करे।
क्योंकि मिथ्या दृष्टि होता हुआ राग द्वेष मोह रूप परिणमता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं जी। हर जगह वो बात नहीं चलेगी नहीं, जब कि वो भोगते हुए बंद नहीं है कि नहीं। हाँ, वो तो कह रहे कि सम्यक दृष्टि को भी जब वो उपशम होता है उसका, जब मिथ्या से छूटता है, तब भी अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो वहाँ पे भी फिर बनना शुरू हो जाता है। हाँ, पढ़िए। ज्ञानम सन वस अर्थात सम्यक दृष्टि होता हुआ जितने काल प्रवर्तता है उतने काल तो बंद नहीं है। फिर अपरथा स्वस्य अपराधात बंधम ध्रुवम एषि अर्थात अपरथा अर्थात मिथ्या दृष्टि होता हुआ अपने ही दोष से अर्थात रागादि अशुद्ध परिणमन के कारण ज्ञानावरणादि कर्म बंध को तू ही अवश्य करता है। हाँ, तू ही अवश्य करता है। मतलब भोग सामग्री का कुछ भी उसमें वो नहीं है, कर्ता नहीं भोग सामग्री तो वो तो अलग ही है बिल्कुल, उसका तो वो तो अलग ही है। हाँ। उससे बंद का कोई कर्तव्य नहीं बनना है। हाँ, अगर अपने परिणामों से बनना है। परिणामों से बन रहा है, अपने परिणाम चेक करो। हाँ, कि कैसे परिणाम हो रहे हैं। जी, ठीक है ना। ऐसे करके ये होगा। मतलब ये वो निर्जरा अधिकार है कि नहीं। तो इसमें निर्जरा सम्यक प्रकार से निर्जरा कैसे होती है उसे दिखाया जा रहा है। हाँ। इस सम्यक दर्शन के बाद कर्म का उदय होता है, सामग्री आती है, भोग होता है, लेकिन बंद नहीं होता। उसके समर्थन में ये चल रही है गाथाएं, उसके कलश हैं ये। जी। लेकिन अब इसमें कोई बिना सम्यक दर्शन के स्वेच्छाचार हो गया और फिर कहे हमें बंद नहीं है। कहते वो तो बात ही नहीं है, वो तो बंदेगा ही बंदेगा। यहाँ तो कह रहे हैं फिर तो सम्यक दृष्टि की भी जिस वक्त वो छूटता है। अब इसमें और बातें भी आ रही हैं। हाँ, तब भी कि भोग होता क्यों है, ये सामग्री मिलती क्यों है कि नहीं। तो ये भी बातें आ रही है। सम्यक दृष्टि हो गए और तो वो एक अलग बात है। हाँ, सामग्री क्यों आ रही है कि पूर्वत कर्म के उदय से। वो तो कर्म है। हाँ, आएगी। हाँ, वो पहले का बंधा हुआ कर्म उदय में आएगा तो उसका फल आएगा। हाँ, तो भोगना क्यों हो रहा है कि भोगने का भी ऐसा कर्म का उदय है नहीं। अब जैसे मान लो कोई बहुत सी ऐसी चीज है कि जो आम तरह से चाहते नहीं है जीव, क्या। हाँ, वो आती है सामने। जैसे बीमारी कोई नहीं चाहता कि नहीं। दारिद्रता कोई चाहता है नहीं। बीमारी, दारिद्रता, अपमान कौन चाहता है। हाँ, लेकिन आते हैं तो। लेकिन आते हैं। हाँ। कि नहीं। तो अब ऐसा ही है, ऐसे ही इस भोग सामग्री का है क्या। हाँ जी, ये ऐसी भोग सामग्री है, वो तो आएगी जो आने ऐसे पूर्वत कर्म का सामग्री भी आती है। तो जैसे बीमारी और जो दारिद्र वगैरह होता है कि नहीं, तो उसमें दुख भाव होता है कि नहीं। तो उस दुख का अनुभव भी किया जाता है। तो ऐसे ही जो भोग सामग्री आती है कर्मोदय से, ऐसे भोगा भी जाता है। ठीक है ना जी। हाँ, लेकिन अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। तो मैं भोगता हूँ ये नहीं होता। हाँ, सामग्री कैसी भी हो, तुम सामग्री कैसी भी हो, उससे कुछ नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा भी कर्म का उदय आ जाए। हाँ जी, बनने का कारण तो कर्म का उदय तो ऐसे आए हैं कि नहीं कि अपन ने तो क्या सुने भी नहीं है वे, क्या देखे भी नहीं है किसी और के आते हुए। केवल सुने हैं, देखे भी नहीं है क्या। जी, पढ़े हैं केवल आगम में, सुने हैं कैसे ऐसे सिर पर सिकड़ी जल रही है कि नहीं। तो आपने कहीं देखी है किसी मनुष्य के सिर पर सिकड़ी जल रही है? नहीं, केवल सुनी है कि नहीं। सियालनी भक्षण कर रही है, कहीं देखा है आपने किसी को? नहीं, केवल सुना है कि नहीं। तो अब जिनको ऐसा हुआ है, जिनके कर्म का उदय ऐसा आया, जिनके ऐसा हुआ, उन्हें केवल ज्ञान हुआ क्या। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है जी कि उनके
बुद्धि में ही मतलब वो ये एक काम अलग हो रहा है, ये जो हाँ, उदय का मतलब ये काम हो जो रहा अलग हो है रहा है। कि ऐसे बाहरी कारणों से बाधा नहीं आई। नहीं, क्या कह रहे सालू जी? वहाँ कुलता तो जरा भी नहीं दिख रही है क्योंकि कारण ही नहीं है। बाहरी कारणों से बाधा कहाँ आई? नहीं आई भैया, बाहरी हाँ। कारणों से कोई बाधा नहीं आई। हाँ, तो ऐसा केवल हमेशा ज्ञान ही होगा। बाहरी, हाँ, बाहरी कारणों से हमेशा ही ऐसा ही है। जी जी, बाहरी कारण वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है जी। हाँ, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है कि बाहरी कारणों से बंद नहीं होता। नहीं होता हाँ, जी। अपने अज्ञान भाव से होता है हाँ जी और अपने ज्ञान भाव से नहीं होता। जी ठीक जी। ठीक। जावानी के ज्ञान